फ्रेंड्स, संकट मोचन हनुमान जी को कौन नहीं जानता है। आपको पता है, अगर लोगों को कष्ट होता है तो हनुमान जी का नाम मात्र लेने से ही लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। उनकी सारी विपदाएं, सारी परेशानियां हनुमान जी हर लेते हैं। राम भक्त हनुमान जी को महाबली कहा गया है, क्योंकि हनुमान जी अजर और अमर हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी खास बातें बताने जा रहा हूँ जो आप में से काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे। अंजनी पुत्र हनुमान जी के जीवन के कुछ ऐसे रहस्य जो आप में से कुछ लोग शायद ही जानते होंगे। इसलिए फ्रेंड्स, आज की इस खास वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ हनुमान जी से जुड़े हुए कुछ दिलचस्प रहस्य, जिनको सुनकर आप यकीन मानो आप चौंक जाओगे। ये बात तो आप में से हर कोई जानता है कि भगवान हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतारों में से 11वें अवतार हैं। लेकिन शायद आपको ये बात नहीं मालूम होगी कि हनुमान जी अपनी माता अंजनी के श्राप को हटाने के लिए ही पैदा हुए थे। जी हाँ, माता अंजनी को एक श्राप मिला था। श्राप था कि वो किसी भी पुत्र या पुत्री को जन्म नहीं दे सकती हैं। लेकिन माता अंजनी ने भगवान शिव को घोर तपस्या कर प्रसन्न किया। तब भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वो जल्दी ही उनके यहाँ जन्म लेंगे मारुति के रूप। एक बार माता सीता राम जी की लंबी उम्र के लिए अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी उनके पास आए। उन्होंने पूछा, माता आप ये क्या कर रही हो? उन्होंने कहा कि मैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए सिंदूर लगा रही हूँ। तो हनुमान जी ने सिंदूर उठाया और अपने पूरे शरीर के ऊपर लपेट लिया और कहा कि मेरे प्रभु की उम्र भी इससे और लंबी हो जाएगी। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है। ये सब उन्होंने अपने प्रभु श्री राम के लिए किया था। आप जानते हो फ्रेंड्स, हनुमान जी का नाम हनुमान क्यों पड़ा? उनका नाम हनुमान उनकी ठोड़ी के कारण पड़ा। संस्कृत में हनुमान जी का अर्थ होता है बिगड़ी हुई ठोड़ी का वर्ण। बचपन में ही वे हनुमान के नाम से विख्यात हो गए थे। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है हनुमान जी ब्रह्मचारी होने के साथ साथ एक पुत्र के पिता भी हाँ। राम भक्त हनुमान जी को सभी लोग ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं, किंतु उनका एक पुत्र भी था। उनका पुत्र तब हुआ तब हनुमान जी लंका की ओर प्रस्थान कर रहे थे। तो रास्ते में समंदर में उनका युद्ध एक राक्षस के साथ हुआ। तो युद्ध करते करते जब हनुमान जी थक गए तो उनके शरीर से एक पसीने की बूंद निकल गई, जो एक मगरमच्छ ने अपने अंदर निगल ली। जिसके बाद उनके पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था मकरध्वज। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है एक पल ऐसा भी आया था जब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को मौत की सज़ा सुनाई थी। लेकिन हनुमान जी कैसे बचे? एक बार भगवान श्री राम के गुरु विश्वामित्र जी हनुमान जी से किसी बात को लेकर गुस्सा हो गए और उन्होंने प्रभु राम से कहा कि हनुमान को मृत्युदंड दो। प्रभु राम ने अपने गुरु के वचन का पालन किया और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने हनुमान जी को मृत्युदंड दिया। उन्होंने हनुमान जी के ऊपर लगातार बाणों की बौछार कर दी। जितने भी अस्त्र शस्त्र थे उन्होंने सब हनुमान जी के ऊपर इस्तेमाल कर दिए। लेकिन हनुमान जी का एक बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि वह खड़े खड़े एक ही मंत्र जप रहे थे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। इसलिए राम जी का कोई भी अस्त्र शस्त्र हनुमान जी का कुछ न बिगाड़ पाया। फ्रेंड्स, लंका कांड शुरू होते ही हनुमान जी ने हिमालय जाकर वहाँ के पहाड़ों पर अपने नाखूनों से रामायण लिख डाला। रामायण लिखने के बाद जब वाल्मीकि जी को यह पता चला कि हनुमान जी ने भी रामायण लिख डाली तो वह बहुत दुखी हुए। और इस बात का पता जब हनुमान जी को चला कि वाल्मीकि जी हनुमान जी की रामायण लिखने से दुखी हैं, तो हनुमान जी ने अपनी लिखी रामायण जो कि तू समंदर के अंदर फेंक दी। महाभारत का एक किस्सा तो आपको याद ही होगा, जब भीम का युद्ध एक वानर के साथ हुआ। वो वानर कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी ही थे। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भीम और हनुमान जी एक दूसरे के भाई हैं। वो कैसे? हनुमान जी भी पवन पुत्र हैं और भीम भी पवन पुत्र हैं, तो इसलिए वे दोनों भाई हुए। फ्रेंड्स, आप एक क्षण तो जानते ही होंगे, जब प्रभु राम को अपना शरीर त्यागना था। प्रभु श्री राम जानते थे इस बारे में यदि हनुमान जी को पता चला तो वो यहाँ तबाही मचा देंगे। हनुमान जी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए कहीं हनुमान जी धरती पर उथल पुथल ना मचा दें। इस सब से बचने के लिए प्रभु श्री राम ने ब्रह्मा जी का सहारा लिया और हनुमान जी को पाताल लोक भेज दिया। उसके बाद भगवान श्री राम ने अपनी देह त्याग दी। प्रभु श्री राम ये जानते थे अगर इस बारे में हनुमान जी को पता चला तो पृथ्वी पर संकट आना लगभग तय है। एक पल ऐसा भी आया था जब माता सीता ने हनुमान जी को एक बहुत ही कीमती सोने का हार देने की सोची, लेकिन हनुमान जी ने उसे लेने से साफ इनकार कर दिया। इस बात को लेकर माता सीता बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने कहा कि तुम हमारे दिए इस उपहार को क्यों नहीं लेना चाहते हो? क्या इसमें कोई दिक्कत है? तब हनुमान जी ने कहा, माता रुकें, और उन्होंने अपनी छाती फाड़ी
और अंदर दिखाया उसमें तो प्रभु राम बसे। और हनुमान जी ने कहा मेरे लिए इनसे अधिक और कोई पूजनीय नहीं है। उसी समय से हनुमान जी के प्रति प्रभु राम के मन में उनके प्रति और भी अधिक प्रेम बढ़ गया। फ्रेंड्स, आप ये सब तो जानते ही होंगे कि हर बार ये कहा जाता है सनातन धर्म में कि आप इस मंत्र का 108 बार जाप करें, प्रभु राम नाम का 108 बार जाप करें या हनुमान जी का 108 बार जाप। लेकिन क्या आपको पता है हनुमान जी के संस्कृत में 108 नाम हैं और हर नाम का मतलब उनके जीवन का सार बताता है। हाँ, उनका हर नाम उनके जीवन से जुड़ी हुई घटना से कहीं ना कहीं लिंक है, इसीलिए उनके 108 नाम बहुत अधिक प्रभावित हैं। फ्रेंड्स, ये थी कुछ जानकारी हनुमान जी के बारे में जो आपको जाननी जरूरी। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताना। अगर आप भगवान हनुमान के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।